अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है अमेज़न के ऊपर आपने वेरिएशंस किस तरीके से चेक करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोस्टली 60-70% प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको वेरिएशंस मिलेंगी, ठीक है? तो हम लोग इतना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं हमें वेरिएशंस के साथ काम करना पड़ता है और अब तो ज़्यादातर हमें वेरिएशंस में काम करना पड़ता है। अब चेक किस तरह किया जाए कि इस वेरिएशन पे हमने काम करना है, क्या इस वेरिएशन की सेल हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि एक जो बहुत मेन पॉइंट है वेरिएशंस में काम करने का या ना करने का, वो ये है कि हमें सेल्स का पता नहीं चलता। ठीक है? कि जो वेरिएशन हम देख रहे हैं, इसकी सेल हो रही है या किसी और की वेरिएशन की सेल हो रही है। क्योंकि कीपा क्या करता है कि वो तमाम वेरिएशंस का जो सेल्स रैंक है वो उसको मर्ज कर देता है आपस में, ठीक है? तो हमें एग्जैक्ट सेल्स का कीपा के थ्रू जो हम एक नॉर्मल काम करते हैं सेल्स चेक करने के लिए कि सेल्स हमने निकाली और एफ बी ए टूल किट पर जाके देख ली, तो वो इस तरीके से काम नहीं करता। अब हमने करना क्या है इस सूरत हाल में, हमने सिंपल जाना है, इसका सेल्स रैंक देख लेते हैं अभी हम इधर नीचे से। ये अब हमारे पास आ रहा है 6324, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। अब हमने करना क्या है, हमने जाना है एफ पी ए टूल किट पे। एफ बी ए टूल किट पे आएंगे। एफ बी ए टूल किट पे आने के बाद हमने इधर देखना है आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी, ठीक है, ये रही आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी। आर्ट एंड क्राफ्ट पे हमने 6324 सेल्स रैंक डाला। इसने हमें बता दिया कि भाई डेली की जो सेल्स हो रही हैं वो 16 है। अब 16 डेली की सेल्स हैं, तो अब जो है इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये अब कैलकुलेटर पे हम देख लेते हैं। 16 डेली की सेल्स हो रही हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 30 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल सेल्स आई हैं इस आइटम की, ठीक है, वो हमारे पास आ गई हैं 480। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों ने इधर आना है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन आप लोगों ने यूज़ करनी है जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल इधर आएंगे, ठीक है। इधर आने के बाद ये हमारे पास रिव्यू इनसाइट आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से हमें ओवरव्यू मिल जाता है आइटम का, ठीक है। ओवरव्यू के बाद इधर आएंगे ना, तो ये आ रही है प्रोडक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर हमने जो एसिन हमारा है वो फाइंड करना है। अब अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं, यहाँ पे भी आप एसिन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, इसके अलावा आप इधर से देख लें, ठीक है, हमारे एंड पे आ रहा है 8NYID, ठीक है। अब हम लोग इधर आए, हम लोग रिव्यू इनसाइट में आए, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट वेरिएशन में आना है रिव्यू इनसाइट के अंदर। अब हम इधर एसेंस में से देखते हैं तो हमारे पास ये वाला एसेन है हमारा, ठीक है, W8NY1D, ठीक है, कलर गोल्ड। अब रिव्यू शेयर जो हमारे वाला ये है, ये ले रहा है 7%, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जो हमने पहले सेल्स निकाली हैं, ठीक है, वो हमने निकाली हैं जी 480, ठीक है। अब हमने 480 को मल्टीप्लाई कर देना है 7% के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वेरिएशन की ओवरऑल सेल हमें नज़र आ रही है, ठीक है। और ये ओवरऑल सेल है 33.6, इसे हम 35 कर देते हैं राउंड अबाउट करके, ठीक है। अब होगा क्या, हम इसको बंद करते हैं और ये हम गूगल क्रोम पे आ गए, ठीक है। 33 हमारे पास करंट सेल्स आ गई, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो हम अपने कम्पिटिटिव सेलर्स देखते हैं, ठीक है। अब करंट प्राइस जिस पे बाय बॉक्स चल रहा है वो हमारे पास है 2697, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम 2697 का
एक कैलकुलेटर कर लो। ठीक है, 2697 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा नॉर्मल जो हमारे पास है ना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंपिटिटर, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मल होते हैं 2% की रेंज में। ठीक है, जो भी प्राइस हमारी 2% की रेंज में चल रही होती है, लेट्स सपोज अभी इधर 2697 चल रही है, या हमारे पास कोई और प्राइस चल रही है, ठीक है, तो उसका जो 2% होगा वो हमारे कंपिटिटर्स होते हैं। ठीक है, अब 2697 के केस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2%, तो ये हमारे पास 0.02 आया। ठीक है, तो मतलब 26 से हमारा 27 तक या 27.2 तक हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 5% तक का मार्जिन रख लेते हैं। लेट्स सपोज मल्टीप्लाई बाय 5%। ठीक है, तो 5% हमारे पास 0.05 आ रहा है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि 26.97 से लेके, ठीक है, जो हमारे पास आएगा 27.2 तक, आई थिंक, एक मिनट, 20, ठीक है, 26.97 का 5% हमारे पास आ रहा है 1.34। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, 26.97 प्लस 1.34। ठीक है, तो अब ये 28 तक हमारे कंपिटिटर्स जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं कि 28 तक हमारे कितने सेलर्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक सेलर अभी नीचे बैठा हुआ है इस प्राइस रेंज से। एक मिनट, मैं ज़रा क्रोम पे आ जाए दोबारा। अब अगर आप इधर सेलर्स में देख रहे हैं, ठीक है, तो 2697 पे एक करंट इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। एक सेलर ये 23 पे बैठा हुआ है, हो सकते होंगे इसके पास अभी, अच्छा ये FBM है। ठीक है, FBM का इशू नहीं है। तो हमारे पास सेलर्स आ गए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हमने 33 को डिवाइड जब हम कर देंगे, 33 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो हमारे 6 सेल्स आ रही हैं। अब ये एक एस्टिमेशन है, ठीक है, तो आप एक राउंड अबाउट रख सकते हैं कि यार 10 से 15 सेल्स हमें मिल सकती हैं इस पे। तो ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएशन की अमेज़ोन के ऊपर सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हुई होगी। अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो वो ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकता है। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ बहुत जल्द आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।